एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे होंगे। आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। इस वीडियो में मैं आपको ये वीडियो मोर ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम जो बिगनर सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका अनाउंसमेंट आपको मिल गया होगा, वो इसका पहला वीडियो है। हम एक बंदा एग्जैक्टली जो बहुत नया है, उसको फाइनेंसिस के बारे में कुछ नहीं पता, उसको स्टॉक मार्केट्स में क्यों आना चाहिए, सबसे पहली बात ये करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट्स में आपको इसलिए आना चाहिए बिकॉज स्टॉक मार्केट इकलौता एसेट क्लास है ऐसा जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, मैं आपको डेटा देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो आपको ठीक ठाक रिटर्न देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेविंग्स अकाउंट की बात कर ले, जो सबसे पहला बैंक से जो आपका सेविंग अकाउंट है जहां पर अपना पैसा रखते हो, अगर आप कैश रखते हैं तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, उल्टा उसकी वैल्यू घट रही है विथ टाइम बिकॉज महंगाई बढ़ रही है। इंग्लिश में उसको इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, वो बढ़ रहा है। उसके बढ़ने का रेट एट एन एवरेज 5 to 6% के आसपास है। अभी तो थोड़ा ज्यादा चल रहा है बट ठीक है, इतना है। नॉर्मली आप समझिए कि अगर आप कैश पैसा रखते हैं तो उससे आपको पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, उल्टा वो घट रहा है। पहला, अगर आप बैंक्स में डालते हैं, सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, सेविंग्स का रेट 2 to 3% के बीच में है साल का, महंगाई उससे ज्यादा है दोस्तों, आप नेट निगेटिव है। तीसरा, अगर आप एफडी करते हैं, एफडी की रेट 6 to 7% के आसपास है, कोई कोई बैंक 8% देता है। महंगाई को आप हार्डली बीट कर पाओगे लंबे टाइम में, पोस्ट टैक्स आप निगेटिव पहुंच जाओगे। चौथा, इसके बाद आता है बॉन्ड्स, रियल स्टेट, म्यूचुअल फंड्स। हाँ, म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 12% के आसपास दे सकता है, वो एक अच्छा है। वो भी इनडायरेक्टली आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो वो कर सकते हैं। बॉन्ड्स की बात कर ले, 8 to 9% के आसपास का रिटर्न मिलता है या उससे कम ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता जल्दी। मैं जल्दी की बात कर रहा हूँ, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद रियल एस्टेट, रियल एस्टेट बहुत लिक्विड नहीं है, आप वहां पे पैसा जल्दी यूज नहीं कर सकते, तो एक वो भी बात है। प्लस रियल एस्टेट की भी लंबे टाइम सीएजीआर इक्विटी मार्केट्स को पीछे ही है, उससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद आता है आपके पास एसेट क्लास जो कि है इक्विटी मार्केट्स। इक्विटी मार्केट्स लंबे टाइम में अगर आप सिर्फ निफ्टी की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 13 to 14% सीएजीआर आपको दे देता है, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, जहां पे आप इन्फ्लेशन को इजिली बीट कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो यू कैन इजिली मेक, इजिली तो नहीं बट यू कैन मेक अराउंड 15 to 20% सीएजीआर आप कमा सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं, एक चीज में और भूल गया, एक और एसेट क्लास है जो कि गोल्ड है। गोल्ड भी ठीक ठाक रिटर्न देता है, आपको 12-13% के आसपास दे सकता है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए आपको इक्विटी इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रीजन है। आप जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक आपके पास एक्टिव इनकम, जब तक आप जॉब, आपकी बॉडी काम कर रहे हैं तो आप एक्टिवली कमा रहे हो, लेकिन आप अपने पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हो। तो ग्रो कैसे करोगे? आपका पैसा अगर ग्रो नहीं होगा तो कैसे आपका काम चलेगा? आप अपने शौक अरमान कैसे पूरे करोगे? आप एक अच्छा गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्या आप नौकरी से खरीद लोगे? खरीद सकते हो बट बहुत अच्छी जिंदगी आप नहीं जी सकते। जीने वाले जी लेते हैं, जब बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं करते हैं। बट अगर एक साइड इनकम है जो आपके एक्सपेंसेस को टेक केयर कर रहा है या फिर आपके शौक को पूरा करने में मदद कर रहा है, तो क्या बुरा है? तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो और वो पैसा लंबे टाइम में बड़ा बन जाता है। नौकरी की एक रिटायरमेंट एज होती है, जब आप रिटायर करोगे फिर आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी, फिर क्या कीजिएगा? फिर तो आपको पैसिव इनकम चाहिए। अगर आपको ये नहीं समझता है कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियो कभी बना देंगे इसके लिए। तो इसीलिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इक्विटी का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? इक्विटी का मतलब मैं कह रहा हूँ आपको कैश मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेमैन भाषा में कहूँ तो। कोई ऑप्शंस मत कीजिए, कोई फ्यूचर्स नहीं कीजिए, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। कोई इंट्राडे नहीं, कोई स्कैल्पिंग नहीं। आप बस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा, चाहे आप एसआईपी करें कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी मार्केट्स में डालें। उससे ये होगा कि आपका धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, प्लस आपका धीरे धीरे पैसा ग्रो भी करेगा। मतलब एक जमा होएगा पैसा आपका, धीरे धीरे पैसा बड़ा होता जाएगा इनिशियल अमाउंट, और पैसा फिर रिटर्न जब लगेगी तो वो कंपाउंडिंग भी होएगा। कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो लंबे टाइम में आपको बड़ा पैसा बना के देता है। तो वो चीज है। दूसरी चीज, एक्टिवली इनकम कमाना तभी तक आप कमा सकते हो जब तक आपका शरीर काम कर रहा है। खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ बुरा हो जाए और आपका शरीर काम करना बंद कर दे, फिर कैसे कमाओगे आप? इसीलिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा सोर्स है, जहां पे एक ऐसा जगह है जहां पे आप इजिली, इजिली तो नहीं बट हाँ सीख के समझ के आप अच्छे से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और लंबे टाइम में आप उसको पैसा बना सकते हो। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट करना चाहिए। मैं अपनी बताऊं तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर था। आज के डेट में वो डिग्री का कोई काम नहीं है, बिकॉज आज के डेट में फुल टाइम मार्केट्स करता हूँ। एरोनॉटिकल इस साइड है, फाइनेंशियल मार्केट्स इस साइड है।
वो बहुत लंबी दूरी मैंने तय की है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने इसके बारे में जाना, समझा, सीखा, तो मुझे लगा कि नहीं, इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, मुझे ये करना चाहिए, और शायद मैं आज वो कर रहा हूँ। क्या मैं खुश हूँ? बिल्कुल हाँ। आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा, राइट? क्या मुझे रिग्रेट है अपनी नौकरी छोड़ने का? बिल्कुल नहीं। आई एम हैप्पी विद इट। तो चीज यही है कि आपको इक्विटी मार्केट्स में करना चाहिए। कैसे करना है, क्या तरीके हैं करने के, सब कुछ हम आने वाले दूसरे वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आपको डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, वो सब। तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें, इस सीरीज को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात करेंगे। कोई गलती हुआ तो उसके लिए माफ कीजिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ब्रजभूषण साइनिंग ऑफ। चीयर्स।